एक गाना है, सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया, 100 बार जिया मर मर के फिर भी जीना नहीं आया। तो ये बात सत्य है कि न जाने कितनी ही योनियों से, कितने ही जन्मों से, कितने ही सैकड़ों सालों से, न जाने कितने हजारों सालों से, लाखों सालों से हम भटकते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें जीना नहीं आ रहा। और जब जीना आता है तब जिंदगी खत्म हो जाती है। ये कैसा विडंबना है हमारी कि हमको जीना ही नहीं आ रहा। और वो क्यों जीना नहीं आ रहा, न जाने कितने जन्मों में पाप कर्म करते आ रहे हैं, लेकिन उस परमेश्वर के समीप बैठकर 2 मिनट बैठकर उसको याद कर लें, गायत्री मंत्र का जप कर लें, वो हम करते नहीं। हमको जीना आ जाएगा। वास्तव में गायत्री मंत्र एक जीने की कला है, जीना सिखाता है गायत्री मंत्र हमें। गायत्री माँ सभी गुणों से भर देती हैं हमें। अच्छा, किसी व्यक्ति से कहिए तू आंख बंद करके चल, और पूरी ज़िंदगी तुझे आंख बंद करके ही चलना है। और उसके आंख हैं, क्योंकि आंख जिनके नहीं है ना, वो तो जीना सीख लेते हैं इस दुनिया में बिना आंखों के। बहुत कुछ सीख जाते हैं वो बिना आंखों के। लेकिन जिसकी आंख हैं उससे कहिए कि तुझको आंख नहीं खोलनी है, तुझको ऐसे ही जीना है। उस तो वो क्या कहेगा कि मैं ऐसा क्यों कहूँ करूँ भाई, मुझे ऐसा क्यों करना है, मैं तो नहीं कर रहा। वो गांधारी को भी पागल बताएगा। गांधारी पागल थी जिसने धृतराष्ट्र के पीछे आंखें बंद कर ली। मैं तो नहीं रहता ऐसे, मैं क्यों रहूँ। तो वही तो काम हम भी कर रहे हैं। हमारे पास सुख का अपार साधन है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम उसको तिलांजलि देकर बस अंधों की तरह आगे दौड़े जा रहे हैं इस भौतिक साधनों के पीछे, जिसमें हमारे पास आंख देने वाली, जो सच्चाई को दिखाने वाली माँ गायत्री का इतना सुंदर मंत्र हमारे पास है, जो हमारे सभी सुखों का धाम है। लेकिन हम फिर भी बाहरी सुखों के लिए यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। एक बार महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी के पास एक व्यक्ति आया अमेरिका से। व्यक्ति आया क्या, वो हर साल छुट्टियों में आता था गंगोत्री के करीब। वो अपना जो कुछ समय का जो टाइम टेबल बना करके आता था छुट्टियों का, पति पत्नी दोनों दाम्पत्य आते थे, गंगोत्री के निकट ही बैठ करके भजन संध्या हवन कीर्तन गायत्री जप वगैरह किया करते थे। और वो महात्मा आनंद स्वामी जी सरस्वती जी से मिले थे, तो उनकी उनसे भेंट हुई, तो वो उनको जानकार हो गए, जान गए उनको। तो महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी उनसे बोले कि आप एक बात बताइए, मैंने तो सुना है अमेरिका बहुत ज़्यादा धनी है, धनाढ्य है, वहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अमेरिका बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, वहाँ तो बहुत पैसा ही पैसा है, बहुत सुख है, बहुत सब कुछ है वहाँ। वो बोले, जो दंपति थे दोनों, कि वहाँ सही बात है, बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, जिसमें आदमी अंधा होकर के दौड़ा चला जा रहा है। लेकिन वहाँ नहीं है तो मन की शांति नहीं है। हम उस मन की शांति को तलाशने के लिए यहाँ आते हैं। और गंगोत्री के निकट बैठकर जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, हवन संध्या कीर्तन करते हैं, तब हमें बड़ा आनंद आता है। वास्तव में हमें मन की शांति मिलती है। अगर पैसों से ही मन की शांति मिलती, धन से ही सब कुछ मिलना होता, तो मनुष्य को कभी, पहली बात तो धन से यदि सब कुछ मिलना होता तो मृत्यु कभी ना आती। दूसरी बात, यदि धन से सब कुछ मिलता तो धनाढ्य व्यक्ति आपने देखे कितने कितने रोगीले होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपने मन का नहीं खा सकते। इतना पैसा होने के बावजूद भी डॉक्टर कहते थे मूंग की दाल ही खानी है, केवल 2 रोटी खानी है। तो ये क्या है, धन सब कुछ नहीं है। भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिक भी होना चाहिए व्यक्ति को। और आध्यात्मिकता के जब रास्ते पर चलता है ना, गायत्री मंत्र का जप करता है ना, वास्तविक आनंद और वास्तविक सच्चा आनंद और वास्तविक सुख और शांति उस समय मिलती है। आप करोगे तब जानोगे। अभी तो ये सोच रहे हो कि ये तो ऐसे ही बक रही है, कहने दो इसे। नहीं, ये बात सत्य है। गायत्री मंत्र वास्तव में हमें आँख खोल कर चलना सिखाता है। हम अब जब भी अंधों की तरह दौड़ रहे हैं, हम ये अंधों की तरह हम कहाँ दौड़ रहे हैं, हम तो आँख खोल करके चल रहे हैं, कुछ लोग सोचेंगे। लेकिन मेरी बात का जो अर्थ है वो समझिए। अंधों की तरह दौड़ने का मतलब क्या कह रही हूँ मैं, हम ना आगे देख रहे हैं ना पीछे देख रहे हैं, अपने पूरे कर्मों को संभालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उन्हें संभालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उन्हें हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अच्छाई के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, और गायत्री मंत्र का जप नहीं कर रहे हैं। हम बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। यही तो हम अंधे होकर दौड़ रहे हैं। आंख खोलकर चलना सिखाता है माँ गायत्री का ये मंत्र हमें। बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो ये माँ गायत्री का गायत्री मंत्र का जप करते हैं। और इसी अंधी दौड़ में हम ये भी भूल जाते हैं, हम जिनके लिए दौड़ रहे हैं ना अंधे होकर,
दौड़ना उचित है, लेकिन अंधे होकर जो दौड़ रहे हैं हम, जिनके लिए सब स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं, सबके लिए कर्म करना आवश्यक है, लेकिन अंधे होकर दौड़ना नहीं कि कुछ भी हो करते रहिए बस। एक बार ये कथा सुनी होगी, एक डाकू थे और डाकू जो थे वो मारते थे, काटते थे। साधुओं की टोली एक बार जा रही थी, उनको भी बंदी बना लिया। साधुओं ने पूछा कि तुम किसके लिए करते हो ये सब? तो वो बोला मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। कि क्या आपके परिवार के लोग इस पाप में आपके भागी होंगे? जा कर के उनसे पूछिए कि क्यों नहीं होंगे जब मैं उनके लिए ये सब कर रहा हूँ। कि नहीं, जा कर के पूछिए कि तुम तो इतनी देर में भाग जाओगे कि तुमने तो हमें बंदी बना रखा है, हम कैसे भाग जाएंगे? कि ठीक है, पूछ के आता हूँ। गया डाकू पूछने, पत्नी से पूछा क्या तुम मेरे इस पाप में भागी होगी? कभी सामने आया तो मेरी सज़ा भुगतने को तैयार होगी? पत्नी बोली मैं क्यों भुगतूँ सज़ा भाई, पाप तुम कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? कि मैं पालन पोषण करता हूँ तेरे बच्चों का, कि वो तुम्हारा दायित्व है, करोगे? माँ से पूछा, पिता से पूछा, सभी ने ये कह दिया हम पाप के भुगतान क्यों बने, हम क्यों तेरे पाप में भागीदार बने? तू किस तरह से कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये पाप है, गलत काम है। माँ बाप तो कभी किसी को गलत शिक्षा देते ही नहीं। तो माँ बाप तो सबके अच्छी ही शिक्षा देते हैं। तो वो भी यही कहने लगे हम क्यों भैया तेरे पाप में भागीदार बने, हमने तो तुझसे पहले ही कहा था ये पाप का रास्ता छोड़ दे, कुछ अच्छा कार्य अपना ले, कर ले। अब वो बड़ा खिन्न हुआ, डाकू आया और बोला सही कह रहे थे तुम तो, कोई मेरे पाप में इसमें भागीदार बनने को तैयार नहीं है, ना माँ ना बाप ना भाई ना बंधु ना सखा और ना ही पत्नी। तो फिर बच्चों की क्या गारंटी है? बच्चे तो बिल्कुल नहीं करेंगे जिन बच्चों के लिए मैं कुछ करने की सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ। तब वो साधु महाराज बोले तो फिर क्यों करते हो ये पाप? ठीक है, तुम्हारा फर्ज है अपने बच्चों का पालन पोषण करना, लेकिन पाप के ही रास्ते से बच्चों का पालन पोषण किया जाए, अंधे होकर के दौड़ा जाए, ये कहाँ तक की अच्छी बात है? उसी समय डाकू को बुद्धि आई और साधुओं ने उसका मार्गदर्शन किया, अच्छाई के रास्ते पर वो डाकू आ गया। तो इसे कहते हैं अंधे होकर दौड़ना। यानी कि दौड़ तो लगानी ही पड़ेगी जब जीवन में आए हैं, दौड़ तो लगानी ही पड़ेगी, हर कर्म करना पड़ेगा जब जीवन में आए हैं। बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, सबके लिए कार्य करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे अंधे होकर दौड़े कि आँखों के होते हुए भी आंखें बंद कर लें। वही तो गायत्री मंत्र का ज्ञान देता है हमें कि आंखें खोलो, आंखें खोल कर चलो, सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा लेकिन आंखें खोलकर। ये सच्चाई दिखाता है गायत्री मंत्र। और जिस सच्चाई को हम अनदेखा कर देते हैं आंखों के होते हुए भी, और जो हमारे साथ हर समय है, हर पल है, हर क्षण है, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा हमें चोरी करते हुए, लेकिन वो तो हर पल हर क्षण है हमारे साथ। यही सब तो सिखाता है गायत्री मंत्र हमें। यही तो देख करके चलना है कि जो हमारे पास है, जो हमारे साथ हमेशा वो प्रकाश है, उस प्रकाश को अनदेखा कर रहे हैं और हम अंधेरे में गुजर रहे हैं। अंधेरा क्या है? यही तो अंधेरा है कि उस प्रकाश को इग्नोर कर दिया हमने, उस परम पिता परमेश्वर को इग्नोर कर दिया हमने, जो हमारे साथ हर पल है, हर क्षण है, उसे इग्नोर कर दिया हमने। इसलिए कहती हूँ गायत्री मंत्र का जप करो, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है गायत्री मंत्र के जप से, सच्ची सुख, सच्ची शांति प्राप्त होती है गायत्री मंत्र के जप से। देखिए, दुख और सुख दोनों जीवन के पहलू हैं। जब संकट मुसीबत आती है मनुष्य पर, तो क्या उसे ये याद रहता है कि जिसकी सबसे ज़्यादा उसको ज़रूरत है वो उसके साथ है, हर पल है, हर क्षण है। मैं मनुष्यों की बात नहीं कर रही, मनुष्य में जो रिश्ते नातेदार होते हैं वो तो सब साथ होते ही हैं, और वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि संकट और मुसीबत और दुख ये जब आते हैं ना, तो परमपिता परमेश्वर ही सब कुछ कर पाते हैं। और ये मनुष्य भूल जाता है कि वही हमारे सबसे निकट हैं और उनके साथ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन एक गायत्री साधक जो होता है वो ये कभी बात भूलता नहीं। जैसा कि मैंने बताया, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है ये गायत्री मंत्र हमें। एक श्लोक है ना, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यो माँ मृतमगमय। तो वास्तव में सब कुछ गायत्री मंत्र में निहित है। ये मैंने कहा ना, संसार की हर प्रार्थना, संसार की हर पूजा, संसार की हर प्रकार की सुख की कामना, दुख को दूर करने की कामना, हर प्रकार की प्रार्थना इस गायत्री मंत्र में निहित है। तो जब मनुष्य ये भूल जाता है कि जो जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमारे हर पल है, हर क्षण है, और जिसको हमारे इस दुख से सबसे ज़्यादा दुख है,
वो हमारे साथ है। हम ये सोचते हैं परमेश्वर हमें ये दुख दे रहा है, नहीं, परमेश्वर कभी किसी को दुख नहीं देते। बल्कि हम पर जब दुख आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा दुखी होने वाले यदि कोई है हमारे साथ, हमारे निकट सबसे करीब, तो वो परमपिता परमेश्वर हैं। इसलिए कहती हूँ गायत्री मंत्र का जप करो, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करो, सच्चा ज्ञान आपको मिलेगा। हर प्रकार के दुख और सुख को आप अनुभूति कर पाओगे कि वही परमपिता परमेश्वर है। ना ही सुख हमें वो देता है, ना ही दुख हमें वो देता है। वो तो हमें इनसे लड़ने की शक्ति देता है। सब कुछ हमारे कर्म होते हैं जिनके आधार पर हमें सब कुछ मिलता है। इसलिए क्या करना होता है फिर? इन कर्मों को सुधारना होता है, और गायत्री मंत्र इस चीज़ में सहायक होता है, हमें हमारे कर्मों को सुधारने में सहायक होता है। इसलिए गायत्री मंत्र का जप करो। सबसे बड़ा गायत्री मंत्र है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। मुझे तो इससे बढ़कर कुछ लगता ही नहीं है। आवागमन का चक्र तो चलता रहता है, लेकिन परमेश्वर की और हमारे बीच की वो दूरियां जब खत्म हो जाती हैं ना, तो हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। हमारे जो गलत विचार हैं वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, घमंड सब दूर हो जाते हैं। अंधकार क्या है? पाखंड अंधकार है। अंधकार क्या है? अंधविश्वास जो होता है वो अंधकार है। इसलिए गायत्री मंत्र हमें सोचने समझने की शक्ति देता है। जब हमारी सोच मजबूत हो जाती है ना, तो हम उस परमपिता परमेश्वर के और निकट और निकट और निकट होने लगते हैं, और हमारी सोच ही मजबूत करता है ये गायत्री मंत्र। विद्यार्थियों को आपने देखा है कि गायत्री मंत्र का जप करने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गायत्री मंत्र हमारे दिमाग की क्षमताओं को बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ा देता है। कई गुना, हजारों, कई लाखों गुना। जितनी ज़्यादा गायत्री मंत्र को श्रद्धा और भक्ति से जपते चले जाते हैं, जितना लंबा समय होता चला जाता है, उतनी ही हमारी दिमाग की क्षमताएं बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए कहती हूँ गायत्री मंत्र के जप के लिए परम पिता परमेश्वर के हम बहुत बहुत निकट होते चले जाते हैं। इसलिए कहती हूँ गायत्री मंत्र के जप के लिए, क्योंकि ये जिंदगी का आवागमन तो चलता रहेगा। ये जिंदगी में जो कार्य हैं वो सब करते हुए, कर्म करते हुए, सबका पालन पोषण सब काम करते हुए, ये सब अच्छे चलते रहेंगे, उचित तरीके से चलते रहेंगे, और हम इन सब को अपना कर्तव्य समझकर निभाते रहेंगे। लेकिन कर्तव्य समझकर निभाने की बात कही है मैंने, अंधे होकर दौड़ने की बात नहीं कही। अंधे होकर दौड़ने में और कर्तव्य समझकर पालन करने में बहुत बड़ा अंतर है। अंधे होकर दौड़ना, मोह माया के वशीभूत होकर के कार्य करना कि हम कुछ भी कर रहे हैं अपने बच्चों के हित के लिए, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, ये है अंधा होकर दौड़ना। हम गलत कर रहे हैं वो भी सही है, जो सही कर रहे हैं वो तो सही है ही है, ये है अंधा होकर के दौड़ना। लेकिन वास्तव में सही राह पर चलकर ही हमें अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। सही राह पर चलकर ही, कर्तव्य समझ करके, ये हमारा कर्तव्य है, ये समझ करके हमें अपना एक एक काम निभाना है, जिम्मेदारियों को निभाना है। लेकिन गायत्री मंत्र को त्यागना नहीं है। माँ गायत्री का जप करना है हमें, तभी तो ये सारी बुद्धि आएगी हमें, तभी तो ये मानसिक विकास होगा हमारा, तभी तो दिमाग की शक्तियाँ बढ़ेंगी हमारी, तभी तो सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी हमारी, और हमारे अंदर के गलत विचार खत्म होंगे। हम कर्तव्य पर आगे बढ़ते चले जाएंगे कर्तव्य समझकर, और परम पिता परमेश्वर के बहुत निकट हो जाएंगे, और इस आवागमन के चक्र से भी मुक्त हो जाएंगे। और आपको एक पते की बात और बता दूं, बहुत बड़े पते की बात बताने जा रही हूँ। ये ज्ञान की बातें होती हैं ना, ये भी किसी किसी को ही अच्छी लगती हैं। ये किसी किसी को अच्छी लगती हैं ज्ञान की बातें। जिनको ज्ञान की बातें ही अच्छी नहीं लगती, वो क्या गायत्री मंत्र का जप करेंगे, क्या परमेश्वर का नाम बचेंगे? वो तो, उनको तो कभी कोई बात भी ज्ञान की करने बैठ जाओ, उनसे कहने लग जाओ भैया कभी परमेश्वर का भी नाम ले लिया करो, गायत्री मंत्र का जप कर लिया करो, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देंगे, पीछे गालियाँ और देते हैं, अरे हमें बता रहा है परमात्मा का नाम लेना। बहुत लेके देख लिया, परमात्मा का नाम कुछ नहीं होता, बहुत देखे परमात्मा के नाम लेने वाले। अरे इस तरह की बातें भी जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं ना, मूढ़ व्यक्ति मतलब बुद्धिहीन, जो बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं ना, वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं ना, वो ज्ञान की बातों को समझते भी हैं और जानते भी हैं,
और वो परमेश्वर का नाम भी लेते हैं और पथ पर, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं, सच्चाई पर आगे बढ़ते हैं, आंखें खोल कर चलते हैं और गायत्री मंत्र का जप करके वो सच्चाई के मार्ग को अपनाते हुए परमपिता परमेश्वर को एक ना एक दिन पा लेते हैं। तो वो उनको क्या मिल जाता है? उनको मिल जाता है वो सच्चा आनंद, सुख, शांति, परमेश्वर की देन है जो। और गायत्री साधक सदैव इस सच्चे आनंद में गोते लगाता रहता है, सच्चे इस आनंद में सदैव नहाता रहता है। ये है गायत्री साधक को सुख प्राप्त